आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्राहकों के वाहनों का चालान काटने को लेकर बस स्टैंड रोड के दुकानदारों और ट्रैफिक पुलिस में हुई बकझक। दुकानदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। वरीय पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद मामला हुआ शांत। एंटी करप्शन ब्यूरो ने धनवार के अंचल निरीक्षक को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। उन्हें अपने साथ धनबाद ले गई टीम। एक जमीन की रिपोर्ट लिखने को लेकर महिला से मांग रहे थे रिश्वत। महेश लुंडी में टूटा बारिश का कहर। अचानक ढह गया दिव्यांग शंकर का घर। बाल बाल बचे घर के लोग। और सदर प्रखंड के प्रज्ञा केंद्र भवन का हाल है बेहाल। बारिश की वजह से छत से टपक रहा है पानी। फर्श की स्थिति भी है बदतर। कागजातों में लग रहा है दीमक। संचालक ने व्यवस्था सुधारने की लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को बस स्टैंड रोड में दुकानदारों ने ट्रैफिक पुलिस के क्रियाकलापों पर विरोध जताया और सड़क को वन वे करने की मांग की। उनका कहना है कि दुकान आए ग्राहकों की गाड़ी पुलिस जवान पकड़ लेते हैं और चालान काट देते हैं, जिससे दुकानदारी पर प्रभाव पड़ रहा है। बस स्टैंड रोड में मंगलवार को दुकानदारों ने ट्रैफिक पुलिस के क्रियाकलापों के विरोध में प्रदर्शन किया। मौके पर दुकानदारों ने इस सड़क को वन वे करने की मांग रखी। इस दौरान दुकानदारों का कहना था कि सड़क किनारे गाड़ी लगाकर दुकान आए ग्राहकों की गाड़ी ट्रैफिक पुलिस के जवानों के द्वारा पकड़ने व चालान काटने पर कोई ग्राहक यहां आना नहीं चाहते, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इस मामले को लेकर दुकानदारों ने आवेदन देकर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है। इस बाबत दुकान संचालकों ने बताया कि इन लोगों के पास कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है और ग्राहक के दुकान नहीं आने से इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है। मौके पर मनीष विनायक, चंदन गुप्ता, कुंदन सिन्हा, मनीष भदानी, अमित केसरी आदि लोग उपस्थित होकर व्यवस्था को सुधारने की गुहार लगाई। आज हम लोग का दुकानदारी पूरा ये रोड में खत्म हो गया। सारा व्यापारी लोग सबसे ज्यादा टैक्स देता है और यही व्यापारी लोग को प्रशासन परेशान करके व्यापार छीनने का कोशिश कर रहा है। सबका दुकानदारी खत्म हो गया। हम लोग पूंजी लगा के बैठे हैं, आप पंचायत के लिए बैठे हैं, पूंजी लगा के बैठे हैं, कमाने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले होगा तो हम लोग का दुकानदारी चलेगा क्या? सिस्टम था ये रोड बस स्टैंड रोड जो है पहले वन वे था, उसके बाद हटा के वन वे हटा दिया गया, जिसके कारण सारे दुकानदार को दिक्कत होना चालू हो गया। उसके बाद प्रशासन, ट्रैफिक वाले लोग एक भी बाइक या गाड़ी खड़ा करने नहीं देते, ब्रेक करने भी नहीं देते हैं। और हमारे ग्राहक जो आते हैं वो लोग भाग जा रहे हैं। हेलमेट के नाम पे उससे फाइन किया जाता है, लाइसेंस के नाम पे फाइन किया जाता है, गाड़ी उठा के ले जाते हैं। सारे रोड का दुकानदार लोग का दुकानदारी ठप हो गया है। तो प्रशासन से यही मांग है, इस रोड को जिस तरह पहले था वन वे उस तरह किया जाए, जिसमें कि सारे रिटेलर का भी रोजी रोटी चले और प्रशासन भी निश्चिंत से अपना काम करे। आज क्या समस्या हुआ? आज क्या हुआ? आज नटराज चौक से लेके यहाँ तक पूरा ट्रैफिक वाले लोग खड़े हैं। कोई भी बाइक खड़ा करता है उसका बाइक को उठा के ले जाता है, ताला बंद कर देता है, लॉक करके ले जाता है, ग्राहक भाग जाते हैं। हम लोग का रोजी रोटी कहाँ से चलेगा? 3 महीना तो हम लोग का दुकानदारी ठप रहा सारे व्यापारियों का। उसके बाद ये हालत रहेगा तो हम लोग व्यापार करने बैठे, लड़ाई करने बैठे नहीं हैं। इधर विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुकानदारों से वार्ता की। इस क्रम में इन्होंने कहा कि एसडीओ के निर्देशानुसार बस स्टैंड रोड में वाहन जांच किया जा रहा है। ग्राहकों को वाहन पार्किंग स्थल में लगाने का निर्देश दिया गया है।
पर यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सामान लेना भाग जाता है, बिल बना हुआ छोड़ के भाग जाता है, गाड़ी उठाने आ जाता है, डंडा पकड़ना चालू कर देता है, चाबी दिया जाता है। कैसे व्यापार करेंगे? जो लिखा गया सब दुकान में भी गाड़ी नहीं लगाना है तो फिर गाड़ी ऐसा है जब इस तरह पहले ये रोड वन वे था उस तरह किया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। वो तो होगा ही होगा। उधर से रोड जो आया है उधर से आउट गोइंग हो जाए, उधर से इनकमिंग हो जाए, सब दुकानदार हो जाएगा। कस्टमर 2 मिनट खड़ा होता है, चले जाता है, आधा घंटा लगते 20 मिनट रहते अलग बात। खड़ा हुआ बात कर रहा है, लेकिन कस्टमर है वो अपना गाड़ी उस तरफ लगा के या इस तरफ लगा के तो आराम से काम करेंगे। हम लोग उसको बताने का मौके दे, जैसे खड़ा होता है आदमी आता है गाड़ी चले जाता है। सब दुकान में लिखा हुआ है। मैंने कस्टमर नया आएगा उसको समझाना पड़ेगा, उसको वहाँ रखिए, रोके तो सभी चले भी आकर ब्रेक करेगा। पेट पर पड़ रहा है सारा दुकानदार। 3 महीना तो इसी तरह हम लोग झेले कोरोना काल में, क्या किए छुपा हुआ किसी के लिए, लेकिन उसके बाद भी ग्राहक भाग जाए। दुकान मिनट टाइम नहीं दीजिएगा, रोड पे लगा के क्या मामला? वो मामला क्या, उस मोबाइल गली में जो है, जो कस्टमर आते हैं वो अपना गाड़ी दोनों तरफ लगा देते हैं, जिस कारण से क्या होता है जो भी एम्बुलेंस या और भी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, कार वगैरह है, इसको जाने में काफ़ी दिक्कत होता है। प्रशासनिक अधिकारी भी है, न्यायिक महोदय लोग भी गाड़ी उनका पार होता है, वो जाम में फंस जा रहा है, काफ़ी कठिनाई होती है, खास करके एम्बुलेंस उनसे काफ़ी कठिनाई होती है। इसीलिए हम लोग का ये कहना है कि गाड़ी वहाँ नहीं पार करें। ये जगह बना हुआ है, यहाँ पर हमारा जो पुलिस पोस्ट है इसके बगल में बना हुआ है, पार्किंग का जगह यहाँ लगाए, या फिर जो सहारा चौक है उसके आगे बस स्टैंड की तरफ बाएं तरफ बना हुआ पार्किंग का जगह, वहाँ गाड़ी लगाए, आराम से खरीदारी करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो गाड़ी लगाते हैं तो फिर जाम होता है, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम है। ठीक है। दुकानदारों के प्रदर्शन की सूचना पर डीएसपी विनोद रवानी, थाना प्रभारी आदिकांत महतो सदल बल के साथ पहुंचकर दुकानदारों को समझाया और मामले को शांत करवाया। गाड़ी लगा करके जैसे ही खड़ा होती, जबकि हम लोग देखिए ये बस हमेशा नया कस्टमर आता है। मोहल्ला का दुकानदारी नहीं है कि रेगुलर कस्टमर आता है, हर समय नया कस्टमर आता है। कस्टमर को जैसे बोलने का भी मौका नहीं मिलता है कि आते हैं गाड़ी लेकर के चल जाते हैं। इस कारण से हम लोग की दुकान में कस्टमर एक भी नहीं आ रहा है। वो सुबह से शाम तक 50 रुपये तो गाड़ी मुश्किल हो गया। तो हम लोग का ये मांग है जैसे पहले वन वे चला इसको वन वे कर दिया जाए और मांग रखें। हम इसी तरह बारिश हो रहा था, हम दुकान, मेरा दुकान ये है, हम गाड़ी नहीं बोलिए तो देखिए वहाँ किले पर खड़ा किए थे और आकर के 500 रुपये आपको बोल रहे हैं आप सर हम लोग लोकल आते हैं, कम से कम 5 मिनट का तो डिबेट कीजिए। बारिश हो रहा है जिसके कारण हम लोग नहीं गाड़ी लगा पाए। गाड़ी आपका रोड लगाने नहीं देगी सर, रोड पर हम लोग खुद लगाते। देखिए यहाँ पर जाता है, यहाँ पर सदर हॉस्पिटल है, कोर्ट है। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं से संबंधित एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया, साथ ही लंबित योजनाओं को आरंभ करने की भी बात कही। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान एवं मनरेगा के तहत संचालित नीलांबर पीतांबर, जल समृद्धि, बिरसा हरित ग्राम योजना, आम बागवानी आदि योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है।
इसे लेकर सभी विभागीय पदाधिकारी अपने अपने विभाग के लंबित सभी योजनाओं को आरंभ करें ताकि रोजगार सृजन हो, जिससे श्रमिकों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त मुकुंद दास, जिला पूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार, भूमि संरक्षण पदाधिकारी दिनेश मांझी आदि उपस्थित थे। 7 पुलिस रहती है, 1 लाख की आबादी, 90,000 80,000 की आबादी को कंट्रोल करती है। ये संभव है कि हर आदमी के पीछे एक पुलिस दिया जाता है, लेकिन एक डर है, एक प्रशासन का एक चमक है जिसके चलते लोग अनुशासित रहते हैं। तो मेन बात ये है कि डर खत्म हो गया है। ये डर खत्म हो गया जिसके चलते लोग वैसे वैसे कर रहे हैं। डर से चलो, जब प्रशासन का डर नहीं रहेगा। चलिए 5 ब्लॉक से नहीं आया है भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, जब तक डीसी सर नहीं आते हैं। मंगलवार को नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगे फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा गया, वहीं आगे ऐसा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान निगम के सिटी मैनेजर राजन सिंह भी मौजूद रहे। नगर निगम की ओर से फिर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कचहरी चौक से कालीबाड़ी होते हुए मुस्लिम बाजार, बड़ा चौक तक फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा गया और सड़क किनारे लगे दुकानों को हटाया गया। मौके पर निगम के सिटी मैनेजर राजन सिंह सदर बल मौजूद रहे। बताया गया कि पिछले कई दिनों से अभियान चलाकर सभी को हिदायत दी जा रही है। साथ ही जगह जगह नो वेंडिंग जोन का बोर्ड भी लगाया जा रहा है। बावजूद इसके फुटपाथी दुकानदार नहीं मान रहे हैं। इस वजह से अब सख्ती दिखानी पड़ रही है। ये जो अपने पथ विक्रेताओं के लिए मतलब कहा जा रहा है कि आप पथ का अतिक्रमण करके नहीं बेचें, तो वो बेसिकली मुख्य मार्ग पे किया जा रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि इस जो कोविड महामारी का समय है उस वक्त ना एम्बुलेंस का आवागमन जो है सो बाधित नहीं है, क्योंकि आप अमूमन देखते होंगे कि कचहरी चौक, टावर चौक और क्या कहते हैं कि कालीबाड़ी चौक, बड़ा चौक, ये तमाम चौक जो है सो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है और ये ऐसी मुख्य सड़क है जहाँ से एम्बुलेंस का आवागमन है। तो इसके चलते अतिक्रमण तो अभी हम लोग ज़्यादा करके हटा रहे हैं। बेसिकली टावर चौक से, नटराज चौक से, कचहरी चौक से, कालीबाड़ी चौक और पदम चौक तक। और ये जो आपका बड़ा चौक से लेके गांधी चौक का जो एरिया है, जो लेफ्ट साइड में सभी सब्जी वाले पथ बेचते हैं, ये हैवी वाहन का गुजरने का रास्ता है, जहाँ पे हर संभव खतरा बना हुआ है कि कभी भी कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, जान माल का नुकसान हो जाएगा। इसके चलते इन लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये सड़क के दाएं माने कि राइट साइड में दिगंबर जैन मंदिर साइड में जो है सो वो अपना दुकान लगा के बेचें, मगर ये मान नहीं रहे हैं बात को। अंतोगत्वा लास्ट में ये होगा कि इनका माल जब्त कर लिया जाएगा, इनको सामान भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बेचने से मना नहीं किया जा रहा है, इनके लाइवलीहुड का चिंता सरकार को बदस्तूर बनी हुई है, मगर ये जो है लेफ्ट साइड को छोड़ के दिगंबर जैन मंदिर साइड में जाकर अपना सामान बेचे, ताकि जो हैवी वाहन जो देखिए 6 चक्का ट्रक, 8 चक्का ट्रक जो इधर से जाता है, इससे जो
खतरा बना हुआ है एक्सीडेंट का, जान माल का नुकसान का, वो नहीं हो और जनसाधारण भी सुरक्षित रहे। तो इन तमाम दुकानदारों से यह फिर आज मैं अनुरोध करके जा रहा हूँ जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की तरफ से कि वो जैन मंदिर साइड का जो रास्ता है उस साइड में दुकान लगाना सुनिश्चित करें, अन्यथा इनका माल जब्त होगा और इनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। मकसद है कि जो जान माल है उसका किसी का नुकसान नहीं होगा। धनबाद प्रखंड के अंचल निरीक्षक रामजी गुप्ता को मंगलवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया है। बताया गया कि अंचल निरीक्षक जमीन की रिपोर्ट लिखने के लिए एक महिला से रिश्वत ले रहे थे। महिला की शिकायत पर एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की। धनबाद प्रखंड के सीआई अंचल निरीक्षक रामजी गुप्ता को धनबाद निगरानी विभाग की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग की टीम ने अंचल निरीक्षक रामजी गुप्ता को उसके धनबाद स्थित आवास से गिरफ्तार किया। टीम की यह कार्रवाई मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे हुई। यह कार्रवाई बगोदर की एक महिला की शिकायत पर हुई है। गिरफ्तार सीआई का नाम रामजी प्रसाद गुप्ता है। रामजी की गिरफ्तारी धनबाद से ही मंगलवार की सुबह की गई है। बताया गया कि बगोदर की रेखा देवी ने धनबाद में जमीन ली है। इस जमीन का रिपोर्ट लिखने के लिए अंचल निरीक्षक ने रेखा से रिश्वत की मांग की थी। रेखा ने इसकी शिकायत एसीबी धनबाद से की थी। इसके बाद डीएसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर केएन सिंह, जुल्फिकार व नुनू देवराय दलबल के साथ धनबाद पहुंचे। मंगलवार की सुबह टीम धनबाद पहुंची। यहां सीआई ने जैसे ही आवेदिका से रिश्वत लिया तो एसीबी ने सीआई को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने अंचल निरीक्षक के आवास को भी खंगाला। अंचल निरीक्षक के आवास से निगरानी विभाग की टीम को क्या मिला है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन 5,000 रुपए घूस लेने के आरोप में निगरानी विभाग के हत्थे चढ़े अंचल निरीक्षक को गिरफ्तार कर टीम अपने साथ ले गई। टीम में निगरानी विभाग के डीएसपी अशोक कुमार के अलावे विभाग के इंस्पेक्टर जुल्फिकार अली, नुनूदेव राय भी शामिल थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशलुंडी स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में चोरों ने कई सामानों पर हाथ साफ कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया हरगौरी साहू ने विद्यालय का निरीक्षण किया और पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस लॉकडाउन के दौरान गिरिडीह में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। इस बार चोरों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशलुंडी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में धावा बोलकर कई सामानों को चुरा लिया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने मंगलवार को स्थानीय मुखिया हरगौरी साहू को दी। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। इस दौरान मुखिया ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। सुबह में मुझे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के द्वारा सूचना दी गई कि स्कूल का स्टोर, किचन, बाथरूम वगैरह का चारों ताला टूटा हुआ है और स्टोर रूम में दूसरा ताला छोटा सा लगा दिया गया है। आने पर उस ताला को तोड़कर देखा गया तो स्टोर रूम में जहाँ पर मोटर लगा हुआ था पानी का, उस मोटर गायब है और यहाँ पर आए दिन जुआड़ियों का अड्डा बना रहता है और हमेशा इसकी सूचना कई एक बार थाना को भी दी गई है। और माने इस जो घटना जो दिया गया है ये बहुत ही माने अप्रशंसनीय है कि इस तरह का कार्य मान लीजिए कि बीच गांव में हो रहा है। यह बहुत ही गलत बात है। 6 बजे अध्यक्ष जी ने मुझे फोन दूरभाष पर खबर की कि विद्यालय का जो स्टोर है उसका ताला तोड़ा हुआ है और तोड़ करके उसमें अज्ञात लोगों ने दूसरा ताला लगा दिया है। तो हम लोग कुछ शिक्षक लोग, क्योंकि रोस्टर के आधार पर अभी कुछ टीचर ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सारे टीचर लोग आकर के और मुखिया जी की उपस्थिति में उस ताला को हम लोग खोले तो पता चला कि ताला मोटर जो नया अभी लगा था उसको अज्ञात लोगों ने उठा करके ले गया। इस संबंध में हम लोग अभी लिखित आवेदन थाना में देने जा रहे हैं।
फेसबुक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर आपत्तिजनक वीडियो व फोटो भेजकर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मंगलाडीह टोला निवासी मेराज अंसारी ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले के अनुसंधान की जिम्मेवारी जमुआ पुलिस के अंचल निरीक्षक विनय कुमार राम को मिली है। सोशल मीडिया फेसबुक व व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर उसमें आपत्तिजनक वीडियो व फोटो भेजकर बदनाम करने की एक प्राथमिकी साइबर थाने में दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी मामा अहरी गांव के मुगलाही टोला निवासी मेराज अंसारी ने दर्ज कराई है। उन्होंने कार्रवाई की गुहार लगाई है। जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें दिल्ली के सराय काले खां के रहने वाले मोहम्मद रिवान व धनवार के मंसूर अंसारी, जिब्राइल अंसारी, अमानत अंसारी, फारूक अंसारी, तैयब अंसारी, अख्तर अंसारी, सद्दाम अंसारी व पचम्बा के सिकदारडीह के फलाउद्दीन शामिल हैं। प्राथमिकी में कहा गया है कि फेसबुक व व्हाट्सएप पर मेरा नाम व पता जोड़कर अश्लील वीडियो व फोटो डालकर बदनाम करने की साजिश की गई है। यह ग्रुप दिल्ली के रहने वाले रिवान के द्वारा बनाई गई है, जो अभी विदेश में रहता है। वह वहां से भी लगातार फोन पर परेशान करते रहता है। साइबर थाना प्रभारी सहदेव महतो ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले के अनुसंधान की जिम्मेवारी जमुआ के अंचल निरीक्षक विनय कुमार राम को सौंपी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र से डायन बेसाही का आरोप लगाकर एक महिला के साथ मारपीट करने का एक मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर 6 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामले का अनुसंधान प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार कर रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाने में आवेदन देकर 6 लोगों पर डायन बेसाही का आरोप लगाकर मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उनमें सहदेव दास, किशोर दास, पूरन दास, मीना देवी, मालती देवी व गुड़िया देवी शामिल हैं। प्राथमिकी में कहा है कि उक्त लोग एकमत होकर पहुंचे और घेर कर लाठी डंडे से उसके साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। बचाने आए उसके पति के साथ भी लोगों ने मारपीट की, जिससे वह भी जख्मी हो गए। मारपीट के क्रम में उक्त लोगों ने गले से चांदी का चेन भी छीन लिया। हल्ला करने पर आसपास के लोग बचाने आए तो वे सब वहां से केस करने पर परिणाम भुगतने की धमकी देकर भाग गए। थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले के अनुसंधान की जिम्मेवारी प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार को सौंपी है। मेरा शहर हैकाथॉन नामक अभियान से जुड़े युवा मंगलवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा से मिले और अपने अभियान से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान युवाओं ने जिला प्रशासन से इस अभियान में सहयोग की अपील की। बताया गया कि यह एक आइडिया शेयरिंग अभियान है। गिरिडीह में कुछ युवाओं ने मेरा शहर हैकाथॉन नामक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान से जुड़े युवा मंगलवार को समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त से मिले और इस अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग की अपील की। बताया गया कि 2017 में ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का गठन किया गया था, लेकिन इस लॉकडाउन में इसकी सार्थकता को साबित करने का मौका मिला है। बताया गया कि इस अभियान में युवाओं को स्वरोजगार के सलाह दिए जाएंगे और उनके बताए आइडियाज पर काम भी किया जाएगा। बताया गया कि इस अभियान के तहत युवाओं से स्वरोजगार के सलाह लिए जाएंगे और उनके बताए आइडियाज पर काम भी किया जाएगा। उपायुक्त से मिलने के लिए सुबोध कुमार वर्मा, आकांक्षा मोदी, साक्षी केजरीवाल, सौम्य रंजन गुरु, देवांशी सिंह, विनीत कुमार सिन्हा, आशीष कुमार, अभिनव अंकित पहुंचे थे। मेरा नाम अपेक्षा मोदी है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सलेटर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ आज हम 5 लोग डीसी ऑफिस आए हैं एक्सलेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे एक इनिशिएटिव मेरे शहर हैकाथॉन को लेकर। कुमार है और हम लोग एक्सलेटर से हैं। हमारे बीच में एक योजना जो चल रही है गिरिडीह में, आज जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं इस कोरोना में, इस महामारी में, उसके सॉल्यूशन के लिए सारे बच्चे वेबसाइट के थ्रू से अपने अपने आइडियाज़ दे रहे हैं कि कैसे हम लोग क्या वर्क करना है जो न्यू सॉल्यूशन आए और पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। नाम सौम्य रंजन गुरु, स्टूडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एक्सेलरेटर्स। हमारा एक्सेलरेटर्स वो गिरिडीह शहर के लिए मेरे शहर हैकाथॉन करके एक योजना लाई है। इस योजना के दौरान हम अपने गिरिडीह शहरवासियों के दिन प्रतिदिन के जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से आए हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें चाहते हैं कि हमारे गिरिडीह शहर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके, जितना हिस्सा दे सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और इवन हम इससे गवर्नमेंट को भी अपील करेंगे कि वो हमारे हर एक प्रॉब्लम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें हमारा हेल्प करे।
महेशलुंडी निवासी दिव्यांग शंकर साव का घर बारिश की वजह से ढह गया, जिससे इनके और इनके परिवार के समक्ष रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि स्थानीय मुखिया ने कहा है कि इन्हें जल्द ही आवास दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सदर प्रखंड के महेशलुंडी निवासी दिव्यांग शंकर साव का घर बारिश के दौरान ढह गया। घटना के समय शंकर की बेटी व पत्नी घर के अंदर ही थी, लेकिन वह किसी तरह बाल बाल बच गई। घर ढह जाने की वजह से अब इन्हें रहने की दिक्कत हो रही है। कैसे कब गिरा घर आपका? यही पानी पड़ रहा था ना, तो उस टाइम गिर गया और हम लोग दोनों घर में थे। जब पानी का आवाज सुने, गिरने का आवाज सुने ना, अंदर में था आप लोग? हाँ, तो जब घर गिरने का आवाज सुने तो बाहर निकले सब दौड़ के। फिर भी मेरा बेटी के लग गया है। थोड़ा सा लग गया चोट ना? हाँ, थोड़ा सा लगा हुआ है। नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। तब आप लोग को अभी इंदिरा आवास वगैरह कुछ लिख के तो लेगा है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इधर मुखिया हरगौरी साहू ने कहा कि शंकर का आवास पल्स में नाम है और जियो टैग हो चुका है। जल्द से जल्द इन्हें आवास दिलाने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिबंध के बावजूद जिले में गुटखा की बिक्री की जा रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है। एक बार फिर प्रशासन ने कुटिया मंदिर स्थित एक दुकान और गोदाम तथा बाभन टोली एवं बक्सीडीह में छापेमारी की। इस क्रम में गुटखा बरामद होने पर संबंधित दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में गुटखा बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व मोतीपुर दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार एवं फूड पदाधिकारी पवन कुमार कर रहे थे। अधिकारियों की टीम सबसे पहले कुटिया मंदिर स्थित पिंटू खंडेलवाल के घर व गोदाम पहुंची। हालांकि घर का गेट नहीं खुलने से अधिकारियों को बेरंग ही लौटना पड़ा। इस बाबत अधिकारी ने बताया कि प्रशासन को इस जगह गुटखा रखने की शिकायत मिली थी, जिसके आलोक में छापामारी की गई है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आगे उचित कदम उठाया जाएगा। इसके बाद टीम ने बाभन टोली एवं बक्सीडीह की एक दुकान में छापामारी की, जहां पर गुटखा मिलने पर संबंधित दुकान संचालकों से 200 रुपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। देख लेते हैं। हमारा पड़ा तो भैया क्या करेगा? कर देंगे यहाँ पर। सदर प्रखंड के प्रज्ञा केंद्र की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बारिश के बाद पूरे केंद्र में पानी भर जाता है, वहीं जगह जगह से छत भी टूट रहा है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों को इस बात की सूचना दिए जाने के बाद भी अब तक किसी भी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सदर प्रखंड के प्रज्ञा केंद्र की स्थिति इस बरसात की वजह से बदतर हो गई है। पूरे केंद्र में पानी भर जाता है, वहीं छत भी जगह जगह से टूट रहा है। कुल मिलाकर अभी बरसात शुरू ही हुई है, लेकिन यहाँ की दशा बेहद खराब हो चली है, जिससे यहाँ काम करने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से यह स्थिति हो गई है कि कई जरूरी कागजातों में दीमक लग रहा है। बताया गया कि कई बार अधिकारियों की इस बात की सूचना दी गई, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ का स्थिति बहुत ही
खराब हो गया है। बरसात के दिन में इतना जर्जर स्थिति हो गया है कि यहाँ रहने लायक नहीं, पूरा पानी का जमावड़ा यहाँ बन जाता है। अब पूरे ढलाई जो है टूट टूट के गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पानी पड़ने की वजह से पूरा रिसाव हो रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोग साहब को भी कई बार इस समस्या से अवगत कराएं कि सर ऐसे स्थिति में हम लोग पर कुछ विशेष विचार किया जाए। आवेदन भी हम दिए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? बाबूलाल दास प्रज्ञा। बड़ा चौक से लेकर मारुति टावर तक सड़कों का हाल बेहाल है। यहाँ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहनों का इन सड़कों से गुजरना बेहद जोखिम भरा है। स्थानीय लोगों ने जल्द ही इस सड़क की मरम्मती की मांग की है। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर बड़ा चौक से लेकर मारुति टावर तक रोड की स्थिति बेहद खस्ताहाल हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जो हर दिन हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं। बरसात के इन दिनों में स्थिति और भी बदतर हो गई है। इस बाबत स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर वाहन चलाना दूभर हो गया है। लोगों का कहना है कि इस खस्ताहाल सड़क पर छोटे वाहनों और एम्बुलेंस को गुजरने में काफी कठिनाई होती है। स्थानीय लोगों ने इस सड़क की मरम्मती की मांग की है। बहुत खराब है। अरे सामान यार नहीं, 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश जो हो रहा है ना, इसके कारण गड्ढा हो गया। पानी निकलने का साधन नहीं है, जिसके कारण पानी वहाँ पे जमा हो जाता है, रोड को खराब कर देती है। ये रोड का क्या नाम है? ये रोड है, जैसे इसको बोलता है टुंडी रोड, तो टुंडी में जाके मिलती है टुंडी रोड में, इसलिए टुंडी रोड नाम है इसका। और इस जगह का क्या नाम है? तिरंगा चौक। तिरंगा चौक के पहले है, इसे बोलता है कि दर्जी माला। तिरंगा चौक के पहले बताइए। मारुति टावर के नज़दीक। हाँ, मारुति टावर के नज़दीक और TVS शोरूम के भी नज़दीक है। पिछले कई दिनों से रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर जरूरतमंदों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कर रहा था। मंगलवार को जरूरतमंदों को भोजन कराकर इस अभियान की समाप्ति कर दी गई। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क के बाहर जरूरतमंदों के बीच पिछले कई दिनों से मध्याह्न भोजन का व्यवस्था करवाया जा रहा है। मंगलवार को इस व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई। बताया गया कि यह कार्यक्रम 16 जून से लगातार चल रहा था। 16 जून के पहले भी प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन एवं लॉकडाउन 1 और 2 में 750 परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना के अंतिम दिन भी कई जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया और उनका हालचाल लिया गया। इस अवसर पर रोटरी ग्रेटर के विकास सिन्हा, सनी वाधवा, ब्रह्मदेव प्रसाद समेत अन्य कई सदस्य मौजूद थे। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर द्वारा लगातार 16 जून से चलाया जा रहा कार्यक्रम रोटरी आहार का आज अंतिम दिन था, लेकिन ये आज से ख़त्म नहीं होगा। किसी खास मौके पर हम लोग इसको बीच में ज़रूर लाएंगे ज़रूरतमंदों के बीच, लेकिन कोविड की वजह से हम इसको चालू किए थे, लेकिन अब इसका ज़रूरत थोड़ा कम महसूस हो रहा है, इसलिए इसको आज हम लोग बंद करने जा रहे हैं। पिछले कोविड में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और पहले सूखा राशन दिया, फिर प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन पानी सबका व्यवस्था कराए थे। और अब 16 जून से जो खिचड़ी का कार्यक्रम चल रहा था वो आज से ख़त्म होने जा रहा है।
और आगे इसको हम लोग नए स्वरूप में निश्चित लाएंगे। पिछले 3 महीने से लॉकडाउन से ही हम लोग नियमित रूप से कार्यक्रम चला रहे हैं। पहले हम लोगों ने सूखा अनाज का वितरण किया, उसके बाद प्रवासी मजदूरों को भोजन करवाया और अब रोटरी आहार के जरिए खिचड़ी का वितरण पिछले 1 महीने से 16 जून से करवा रहा है। आज अपने अंतिम पड़ाव में एक प्रोग्राम चल रहा है। आज क्योंकि मेरा बर्थडे भी है, इसलिए आज का स्पॉन्सरशिप हमारे द्वारा किया गया है और जिन लोगों ने इसका लुत्फ़ उठाया उन सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, शुक्रिया। इंटर गिरिडीह जिला के जिलाध्यक्ष ने मंगलवार को गिरिडीह के नए एसपी अमित रेणु से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने बेतरतीब ढंग से सड़क किनारे खड़े रहने वाले ट्रकों की ओर पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट कराया और उचित कार्रवाई की अपील की। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक गिरिडीह के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने मंगलवार को गिरिडीह के नए पुलिस अधीक्षक अमित रेणु से शिष्टाचार मुलाकात की और यहां पदस्थापित होने पर उन्हें बुके देकर उनका अभिनंदन किया, साथ ही शुभकामनाएं दी। इस क्रम में गिरिडीह के मुफस्सिल थाना अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के चाइना मोड़ से लेकर चतरों तक बेतरतीब ढंग से सड़क के किनारे खड़े रहने वाले ट्रकों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करवाया। बताया कि ट्रक खड़े किए जाने के बाद आए दिन आमजनों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया गया कि आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए। मौके पर सोशल मीडिया प्रभारी सोनू खान एवं जिला सचिव बेलाल अहमद भी उपस्थित रहे। जोहार, सलाम, नमस्कार। मैं हसनैन अली, जिला अध्यक्ष गिरिडीह, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक। आज हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को एक ज्ञापन सौंपकर यह आग्रह किया कि औद्योगिक क्षेत्र गिरिडीह में आए दिन दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कारण यह है कि सड़क किनारे बड़े बड़े गाड़ियों को खड़ा किया जा रहा है, जिससे लगातार देखने को मिल रहा है कि जो बाहर से आवाजाही करने वाले लोग हैं उन लोगों को दुर्घटना का सामना व फैक्ट्री के मजदूर जो घर से आते जाते हैं उनको भी इनका सामना करना पड़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक गिरिडीह ने पुलिस अधीक्षक साहब को एक आवेदन के माध्यम से यह ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की कि इस पर कोई विशेष पहल की जाए ताकि मुसाफिरों और मजदूरों की जान बच सके और सकुशल वो अपना रोजगार खत्म कर मजदूरी पूरी कर घर वापस लौट सके। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्राहकों के वाहनों का चालान काटने को लेकर बस स्टैंड रोड के दुकानदारों और ट्रैफिक पुलिस में हुई बकझक। दुकानदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। वरीय पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद मामला हुआ शांत। एंटी करप्शन ब्यूरो ने धनबाद के अंचल निरीक्षक को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। उन्हें अपने साथ धनबाद ले गई टीम। एक जमीन की रिपोर्ट लिखने को लेकर महिला से मांग रहे थे रिश्वत। महेश लुंडी में टूटा बारिश का कहर। अचानक ढह गया दिव्यांग शंकर का घर। बाल बाल बचे घर के लोग। और सदर प्रखंड के प्रज्ञा केंद्र भवन का हाल है बेहाल। बारिश की वजह से छत से टपक रहा है पानी। फर्श की स्थिति भी है बदतर। कागजातों में लग रहा है बीमा। संचालक ने व्यवस्था सुधारने की लगाई गुहार। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।